हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 14 फरवरी 2022 जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बच्चे बाहर आ रहे हैं और उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और जीके और जीएस और करंट अफेयर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज 14 फरवरी 2022 पुलवामा अटैक जो हुआ था उनकी तीसरी बरसी है, उनको भावनात्मक रूप से श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब देखते हैं बच्चों का लाइव रिव्यू लेते हैं और इधर दिखा दो, बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे आ रहे हैं एक एक दो करके, थोड़ा मोबाइल वगैरह ले रहे हैं वो और कैंटीन वगैरह में से रिसीव कर रहे हैं वो। देख लेते हैं उनके नंबर कितने क्या रहते हैं और मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का भोकाल सिंह कौन निकल के आता है और सैनी कौन निकल के आती हैं, किसके हाईएस्ट नंबर रहते हैं। और मैंने फिजिकली नई बैच स्टार्ट कर दी है, आप बच्चे जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लो, ठीक है। समय कम रहा है फिजिकल के लिए और जल्दी फिजिकल हो जाएगा। और आप अपने खुद से करते हो तो कहीं ना कहीं आपके हाथ पैरों में इंजर्ड कर दोगे, आप गलती कर बैठोगे। इसलिए किसी ट्रेनर के अंडर में रहकर आपसे फिजिकल करो, ठीक है। और ग्रुप में दौड़ोगे तो अच्छा रहेगा, आपके साथ में फ्रेंड सर्कल भी बना रहेगा और अच्छे। देखते हैं भैया कितना स्कोर किया भैया आपने? 35। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। आपने कितना किया भैया? 51। कौन सी कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी में? मैम कितना स्कोर किया आपने? मैं पेपर था आपका? हाँ, हो गया। कितने नंबर आए आपके? अभी कहाँ बताया। अच्छा, नहीं बताया भैया। आपका पेपर था? नहीं। और देख लेते हैं एक दो बच्चे। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो कुछ याद नहीं रहा। एक क्वेश्चन कोई याद आ रहा हो? आ जाओ आ जाओ। ये मध्य प्रदेश से कौन सी सीमा टच करती है वगैरह। अच्छा। और कुछ खास याद तो नहीं रहा। अच्छा, याद नहीं रहा। हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखते हैं भैया कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया आपने? जी सर, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। आपका था एग्ज़ाम? अच्छा। देख लेते हैं एक दो बच्चे, तीन बच्चे निकल के आ रहे हैं और ले लेते हैं इनका। थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया है ये और ट्रैफिक चलता रहता है। कितना आया भैया स्कोर? आ जाओ। स्कोर कितना आया? नंबर कितने आए? नंबर कितने आए भैया? अच्छा, देख लेते हैं एक दो भैया और निकल गया है। फटाफट। आज का एक साथ बच्चों को नहीं छोड़ा क्या? तीन बच्चों को छोड़ रहे बस। आपके कितने नंबर आए? क्वेश्चन तो याद होगा कोई सा? एक भी क्वेश्चन याद नहीं आपको? ये भी ठीक किया यार। अच्छा, वाह यार। और देख लेते हैं कि यार एक दो मिनट में निकल के आ रहे बच्चे। फटाफट ले लेते हैं रिव्यू उनका। और अब निकल के आ रहे बच्चे फटाफट। उधर दिखा दो थोड़ा सा और बस साइड में। अब निकल के आ रहे बच्चे, ज़्यादा बच्चे अब निकल के आ रहे हैं। और इधर से भी दिखा दो आप, इधर से भी दिखा दो आप। कितना रहा भैया लास्ट आपका था पेपर? भैया कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया आपने? नंबर कितने आए? 43। 1 मिनट था। कौन सी कैटेगरी? कितने नंबर आए आपके? 43। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। भैया आपने कितना स्कोर किया? 45। कौन सी कैटेगरी? आपने ओबीसी। ठीक है। भैया आपने कितना स्कोर किया? 65। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। जीके मैथ्स रीजनिंग कैसे पूछेगी? मैथ्स सरल थी, तैयारी होनी चाहिए। और बस ठीक है। जीके में कोई क्वेश्चन याद है? जीके में क्वेश्चन एमपी के राज्य का था फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो ऐसा कुछ जान। मैम कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया आपने? 40 बस। कौन सी कैटेगरी आपकी? कैटेगरी ओबीसी जनरल? ओबीसी ना। और जीके में कोई क्वेश्चन याद है आपको? जीके में नहीं याद। ठीक है, थैंक यू मैम। और पूछ लेते हैं एक दो से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ले लेते हैं लाइव रिव्यू ले लेते हैं उनका। मैम कितना स्कोर किया आपने?
पूछ लेते एक दो भैया और फटाफट आ रहे। भैया कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? 64। कौन सी कैटेगरी? जनरल। आप मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, मैथ्स रीजनिंग जीके तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। जीके में किस प्रकार का क्वेश्चन आए? जीके में राष्ट्रीय लेवल पे थे, ज़्यादा तो नहीं थे। और क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, एक दो क्वेश्चन तो याद तो नहीं है, बाकी ठीक थे। ठीक है। मैथ्स में? हाँ, मैथ्स में भी अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, सरलीकरण के थे वगैरह, ऐसे ज़्यादा कुछ। ठीक है, थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया आपने? भैया आपने कितना किया? भैया कितना स्कोर किया आपने? 65। इधर 65 नंबर आपके। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, मतलब अपने किसका था जीके का, थोड़ा आउट ऑफ तो क्या है, मतलब इतना जो आता है वो विविध उससे नहीं था। अच्छा। और मैथ्स के भी कुछ लेंदी क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे, और रीजनिंग भी अच्छी खासी थी। अच्छा ठीक है। भैया आपने कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? 50। कौन सी कैटेगरी से आप? मैं एससी कैटेगरी से। ऐसे आप बता सकते हो जीके में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? जी सर, एक इंडिया लेवल से भी पूछा गए थे और एमपी से रिलेटेड भी थे। मैथ्स रीजनिंग कैसे पूछेगी? मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं थी, कैलकुलेशन था थोड़ा। अच्छा, कैलकुलेशन। हाँ। तो और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? रीजनिंग वगैरह में क्या पूछा गया? रीजनिंग वगैरह में जैसे वेन आरेख पूछे गए थे और सीटिंग अरेंजमेंट पूछी गई थी, और उसमें जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और भी टाइप्स के थे। मैम कितना स्कोर किया आपने? और ठीक है, थैंक यू। आपको याद नहीं आ रहा होगा माइंड में पे एकदम। ठीक है, थैंक यू, है ना। मैम आपने कितना? 60। आप एक मिनट, आपने 75। आज के हाईएस्ट रही है, सेंडिंग बन रहे हैं। क्योंकि और पेपर इतना टफ आया था, और मतलब मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स आगे भी पढ़ रहे हैं ना, तो उनको एक कथन और निष्कर्ष, या तो या वाले जो है ना, वो वाले। अच्छा। और उसके अलावा मतलब ताश की गड्डी और ये जो रहते हैं ना, प्राइस क्या इसमें भी काफ़ी घुमा अच्छा, के घुमा एक के। ताश निकाला तो दूसरा नहीं निकाला, है ना। ऐसे बादशाह वाले और ये सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे क्या? सर, मतलब आज की जो मैं बता दूं कि मैंने कब से तैयारी कर रही हूँ, पर इतना खतरनाक शिफ्ट आया था। मैं डेली सारे व्यूज़ एनालिसिस देख रही हूँ, पर आज बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। तो आप बता सकते हो मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं? नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे गए? सर, नंबर सिस्टम में तो बस ये सिंपल था कि कौन सी संख्या किससे भाज्य करती है ना। कि मतलब 5 संख्या देती थी कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, वो विभाज्य करती है। और पॉइंट वाले कुछ ज़्यादा थे, मतलब कि उलझाने वाले। और सीटिंग अरेंजमेंट भी ज़्यादा था, कि जैसे वो सीमा बैठी है तो ये आयु वाले 1-2 थे। और CI SI तो थोड़ा एडवांस में इसमें प्रोबेबिलिटी से बना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना, और द्विघात समीकरण से बना क्वेश्चन। अभी मॉर्निंग से द्विघात तो नहीं था। आपने टेक्निकल में डाला क्या? मैं टेक्निकल अच्छा, में भी है। टेक्निकल में। आपका बीटेक है क्या? हाँ, बीटेक है क्या? MC है। MC है आपका, है ना? तो अच्छा है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। हाँ सर। तो और पेपर रीजनिंग बहुत में अच्छा न्याय निगमन वगैरह से क्वेश्चन बने? हाँ, बने हैं ना। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से भी आए हैं, सीरीज भी आई है। अल्फाबेट सीरीज आई? हाँ, अल्फाबेट भी आई है। वेन डायग्राम तो नहीं आया। फिगर काउंट पूछा गया? वो जो आता है ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कि आकृति वगैरह में? हाँ, आकृति है, कुछ वर्ग है, आया थे ऐसे। और बहुत सारे जीके में कोई क्वेश्चन याद है आपको? जीके तो ऐसा पूछो ही मत आप। क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? इतना खतरनाक था कि नदी वगैरह तो कुछ नहीं आए हैं। एक बारगी का पूछा था, बारगी जो बना हुआ है। और हाँ सर, बहुत सारा कुछ। तो आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? आपका हाईएस्ट नंबर है आज के में। मैथ्स रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस चलने दो। मतलब कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है कि सर कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। मैं तो खुश हूँ। अच्छा, खुश हो ना? 75 अच्छे हो आप, फिजिकल तैयारी कर सकते हो। कहाँ से आए वैसे आप? नारायणगढ़। मंदसौर जिले से हो ना? रनिंग फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हो आप, नीमच आके। भैया आपका कितना? अच्छा, देखा, थैंक यू। 71। अच्छा, लड़कों में सबसे हाईएस्ट यही भोगाल सिंह आज के यही। आपके कितने हैं? 62। एक मिनट आ जाओ, साथ में खड़े हो जाओ। आप भी इधर बीच में खड़े हो। कितना? 64। आ जाऊँ तो आप बता सकते हो मैथ्स रीजनिंग जीके? सर वैसे मैथ्स रीजनिंग तो बहुत सरल था, कोई ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, ज़्यादा जीके थोड़ा उठा के गलत थोड़ा पूछा। मैथ्स में नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन बने? नंबर सेम थे सर, 2 क्वेश्चन थे। और LCM HCF से? LCM SCF से एक ही सवाल था। कितना स्कोर किया? एक ही सवाल था सर। एक मिनट, आपका भी लास्ट में रिव्यू लूंगा मैं। लास्ट में रिव्यू दिया हुआ था, अनुपात भी दिया हुआ था, और उसका संख्या बतानी थी, संख्या क्या होगी वो। LCM SCF का एक ही सवाल था, बाकी एडवांस से एक सवाल था अपने समचतुर्भुज से। जीके बहुत ज़्यादा। अच्छा, जीके में बता सकते हो? जीके में किस प्रकार? जीके में सर यानी सर ये अपना इंदौर का जो रजवाड़ा किसने बनवाया? रानी वो अहिल्याबाई ने।
और दूसरे भी क्वेश्चन आए थे, मध्य प्रदेश से भी थे। कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित है, वर्गी परियोजना। वर्गी परियोजना। हाँ। और कोडिंग डिकोडिंग था, और इसमें जैसे कि वो कथक निष्कर्ष वगैरह के 2-3 क्वेश्चन थे, और अलग अलग आकृतियों से थे, और यानी ऐसा कहता है कि जीके के 35 समथिंग क्वेश्चन थे यानी। और आज का पेपर यानी सबसे ज़्यादा टफ था। हमारी जो लैब थी उसमें यानी 30-32 ही थे सभी के, यानी 50-62 बहुत कम। रोक से पूछा था एक सवाल साइंस से, वो था उसका साइंस किसी पूछेगी? साइंस बता सकते हो आप? साइंस के सर मात्र 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे आज। साइंस बहुत कम पूछेगी आज मात्र 2। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगी? एक तो उसका वर्ग का पूछा था उन्होंने, और एक ये बता रहा हूँ जीवाणु का रोग। और जीके को क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? एडवांस मैथ में प्रोबेबिलिटी, क्षेत्रफल वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया? प्रोबेबिलिटी से आया था। वो क्वेश्चन टफ वाला क्वेश्चन बन रहा है प्रोबेबिलिटी से? प्रोबेबिलिटी से टफ नहीं सर, बहुत सरल सिंपल। 2 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी से, बस डायरेक्ट ही वो दिया हुआ था। परमुटेशन कम्युटेशन बन रहा है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं था। कर्मचारी संचय? कर्मचारी संचय नहीं था सर। अच्छा नहीं था। और कोई पढ़ने वाले के लिए तो पेपर ठीक है। मैम आपका पेपर था? पेपर था नहीं। और बच्चों से किस प्रकार की तैयारी बोल सकते हो? आपका हाईएस्ट नंबर है सर? कुछ नहीं, बस जीके पे थोड़ा ध्यान मत दो, जो भी पढ़ना है मैथ्स रीजनिंग पे। जीके तो जीके साइंस तो कुछ समझ में आना ही नहीं। कहाँ से आए हो आप? मैं सर रतलाम जिले से। रतलाम जिले से। ठीक है, थैंक यू। और रनिंग फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हो, फिजिकल तैयारी करो ना आप। आपके क्या नाम है? रनिंग फिटनेस क्लब नीमच, यूट्यूब पे चैनल। हाँ, रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। भैया कितना स्कोर किया आपने? और कितना स्कोर किया आपने भैया? आपके किसी का हाईएस्ट है नंबर? और कितना स्कोर किया आपने? इनू भैया ने वो भैया आपने कितना किया? 72। अच्छा नंबर है। 1 मिनट था भैया, एक और 72 हाईएस्ट वाले मिले हैं मेरे को आज के। भोकाल सिंह दूसरे सेकंड नंबर के हैं, पर फर्स्ट यही हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर से आए हो। बता सकते हो जीके आपके नंबर कितने हैं? 72। 72। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चंस जो थे अच्छे थे, मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, अच्छे से अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जीके का थोड़ा ये था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते। अच्छा नहीं। उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, उसमें वो न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, तो वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, नॉर्मली अपने को देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा बाकी भी जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थोड़े हट के थे, अच्छे थे, लेवल के थे। मैं एक बात काट रहा हूँ आपकी, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीईबी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है ना? पीईबी का जो लेवल है अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और वो एमपीपीएससी यूपीएससी के जो कैटेगरी के जो जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और करवाता हूँ, कोचिंग पे पढ़ाता हूँ। अच्छा, कोचिंग भी आपकी किस नाम से? मंदास अकेडमी, मंदसौर में, गांधी चौराहे। अच्छा, गांधी चौराहे, बढ़िया। और उस कोचिंग पे जिस लेवल से हम पढ़ा रहे थे पुलिस के लिए, उस टाइप के क्वेश्चन ना पूछकर उससे थोड़े हट के और अलग लेवल के क्वेश्चन पूछें। अब मतलब पुलिस की तैयारी करने के लिए टीचर को और स्टूडेंट को अपना लेवल जो है बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। तो और क्या और मैथ्स में नंबर, अब चैप्टर वाइज बता दो, नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चन बने? नंबर सिस्टम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे और सारे अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन भी मैच नहीं हुए। अब एलसीएम एसएफ से एक क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, बन गए थे। और सरलीकरण से? सरलीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, बन गए थे। और इससे अपने मिश्रण के 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन अच्छे थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन मेरे से नहीं बनाए, 3 क्वेश्चन बन। अनुपात समानुपात? अनुपात समानुपात से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छे से रिव्यू दे रहे भैया, और बहुत शानदार रिव्यू दे रहे हैं। और अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। पूछता जाता हूँ, जैसे आप क्या, और इससे अपने मिश्र अनुपात से बना कोई? मिश्र अनुपात और समानुपात से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और औसत से एवरेज से क्वेश्चन था। उसके अलावा काम प्रतिशत से क्वेश्चन थे। और कार्य वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन था, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन पूछा गया? डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था। और धारा और नाव धारा से नहीं था, वर्क एंड टाइम से था। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं था, सीआई और एसआई से क्वेश्चन था। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे सीआई और एसआई के, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं थे। जो सीआई के और एसआई के क्वेश्चन पूछे गए, एक तो इतना नॉर्मल पूछा गया है कि केवल उसमें 1 साल का ब्याज और जो मूलधन था उसका अनुपात दिया गया है, जैसे कि 50:1 के अनुपात में मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया है, तो उसमें पूछा है कि कितनी रेट थी, तो 2% रेट उसकी थी। अब एडवांस मैथ्स की बात करें, एडवांस मैथ्स में केवल 2 क्वेश्चन थे और उसमें भी एरिया वाइज क्वेश्चन दिए थे। एक जो था अपना वर्ग से दिया था और वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, जिसका और एक समांतर चतुर्भुज से था, तो जो वर्ग वाला था ओ भाई छोटू बेटा, थोड़ा गाड़ी आगे ले लो, रोड रोक कर खड़े हो तुम। और उसका जो आंसर था वो मैच नहीं हो रहा था, जो वर्ग वाला था। अच्छा। उसमें ने जैसे कि उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, एक तरफ दिया गया था, एक वर्ग है
एक सॉरी चतुर्भुज है, चतुर्भुज की साइड होती हैं कि एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो जो प्रश्न है उसमें ऊंचाई भी दी गई थी, जबकि चतुर्भुज में ऊंचाई का क्या रोल है? क्षेत्रफल अगर वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में दिया है तो उसमें ऊंचाई का रोल नहीं आता। अगर वो क्यूब में दिया होता है तो उसमें ऊंचाई का रोल होता है। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? रीजनिंग में कोडिंग जो है, कोडिंग से कितने क्वेश्चन बने? कोडिंग और डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस थे, उसके अलावा सिलोक्स से क्वेश्चन थे, सिलोक्स के अच्छे क्वेश्चंस थे। उसके अलावा जो कथन और पूर्व अवधारणा वाले क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। और इससे कितने क्वेश्चन बने अपने रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से, तीनों से? सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, पजल का भी एक से दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे पजल से, है ना? पजल से एक दो क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे कि एक में क्या दिया है कि नंबर दिया है 17, 18, 19 ऐसा। सेकंड वाला जो पजल में सेकंड उसमें ऑप्शन दिया है, उसमें उसका वर्ग दिया है, और तीसरे में जो है उसका क्यूब दिया है। तो जो सेकंड वाला पजल है उसमें भी सेम अपने को एक में नंबर दिया है, दूसरे में जो है उसका वर्ग दिया है, और उसका जो क्यूब है अपने को निकालना है। बिल्कुल मंसूर एकेडमी वाले सर ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और पूछा जाएगा कि तो वेन डायग्राम वगैरह इनसे क्वेश्चन? वेन डायग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं। कैलेंडर वगैरह? कैलेंडर का कुछ डाइस का एक क्वेश्चन था। एक तो खुला हुआ पासा दिया था और उसमें अपने को बताना था कि किस प्रकार से ये नया पासा जो बनेगा या बंद पासा बनेगा। दूसरा जो एक पासे की 4 आकृतियां दी गई थी और जो विपरीत साइड है वो वाला पूछा गया था। तो उसमें जो 4 ऑप्शंस थे उसमें से सेम दिख रहा था एक ऑप्शन की कौन सा। और इससे कितने बने? वाटर इमेज, मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन बने थे? इमेजेस से जो वाटर इमेज, और वाटर इमेज का नहीं बना था, दर्पण प्रतिबिंब का जो चित्र है वो बना था। एक मिनट सर, आप खड़े रहना यहीं पे। आपसे आपके कितने नंबर? 74 सर। 74 नंबर 74 जी। अच्छा, हाईएस्ट आज ये आप जी। आपके कितने हैं? 73 72, 74 और 73 आज के हाईएस्ट भैया यही है तीनों। और एक लड़की थी 75 वाली। और तीनों से पूछ ले रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो? सर मंसूर से। मंसूर से। आप कहाँ से? मैं मंसूर से हूँ और अपनी एकेडमी न्यू टारगेट एकेडमी। अच्छा, आपकी भी एकेडमी है। तो आप बता सकते हो मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सर गए? मैथ्स ईजी थी लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव थी। तो मैथ्स में एक मिनट आपसे भी लूँगा रिव्यू। हाँ, टाइमिंग लग रहा था थोड़ा। अच्छा, टाइमिंग लग रहा था। तो नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चन पूछे गए? सर नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन। थोड़ा चिन्ह सा आगे आ जाओ बस। भैया आप भी खड़े हो जाओ, ये बस आराम से करो। और इससे सरलीकरण से कितने क्वेश्चन पूछे गए? सरलीकरण से भी 3 से 4। मतलब मैथ्स का तो वो हो गया, रीजनिंग का वो चल रहा है। आप बता सकते हो जीके में आप किस प्रकार? एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आप। जीके में को क्वेश्चन याद आ रहा है? सर जीके में क्वेश्चन तो याद आपने मैथ्स रीजनिंग में मारा, ये तो पता है मेरे को। आप मैथ्स रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आए होंगे। जीके भी अच्छी थी। जीके में आप बता सकते क्वेश्चन बिल्कुल बेटे हैं। जैसे कि भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और ग्वालियर को यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके अलावा गलत था थोड़ा, जो ग्वालियर और ओरछा को बताया गया है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी तक उनको इंक्लूड नहीं किया है। 3 साइट ही है एमपी की जिनको इंक्लूड किया है। बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, पर ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन जीके और गणित में गलत है। गलत है वो तो सब हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आज मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन गलत थे। कैलकुलेशन ज़्यादा गणित ना हार्ड नहीं था। 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से डाले थे जो टाइम वेस्ट थे और जो समय ज़्यादा ले रहे थे। सबको डाल रहे हैं। रीजनिंग इतनी लड्डू जैसी थी कि आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल ईजी थी। बस गणित के 2-3 क्वेश्चन है। और जीके जीएस में क्या है, जीएस में ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था। थोड़ा सा इधर आ जाओ। थोड़ा एक कोर डेटा फाइल हमसे था। हाँ, थोड़ा सा इधर। और क्या क्वेश्चन पूछा है? और क्वेश्चन आपको बताए तो इजी भी क्वेश्चन थे। इतिहास से भी क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन इल्तुतमिश से पूछा था। इल्तुतमिश से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन एक। और क्वेश्चन याद आ रहा? हाँ जी, क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जैसे कि असम का कौन सा लोकगीत है, लोक कला से, लोक संस्कृति से। असम का नहीं, सिंधी करके पूछा था। हाँ, एक सिंधी एक करते का था। और एक एमपी का भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन जो था। एमपी में कौन सी जनजाति है? अच्छा, मतलब हाँ, कौन सी बिलोंग करती है? अच्छा, मांडिया, संताल नहीं, ये थे ही नहीं। अच्छा, संताल। ये संथाल मुंडिया इसका आंसर था समथिंग। सही है उसका, क्योंकि संताल वगैरह झारखंड इधर पाई जाती है। कोल जनजाति जो है उसको मुंडिया भी कहा जाता है। हाँ वही। तो वो जो है सही हो जाएगा। मांडिया था। दोनों टीचर हैं सर भैया, और दोनों टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेंटर में चलाता हूँ, अपने 9 ब्रांचेस हैं न्यू टारगेट के नाम से। मंदसौर जिले में। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? इसी टाइप के क्वेश्चन थे सर। सीधी बात, आज की बोले आज का पेपर इजी था मेरे अकॉर्डिंग। तो से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें ऐसे लेवल के क्वेश्चंस थे कि नॉर्मली अगर अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो ह्यूमन सिस्टम होते हैं, ह्यूमन सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक वर्गीकी से क्वेश्चन था। अच्छा, बायोलॉजी के 2 या 3 क्वेश्चन वो हार्ड थे, पर अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, इनके क्वेश्चन इजी थे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो बोलते हैं ना अपन, नॉर्मली जैसे पदार्थ हुआ, इससे रिलेट करके गया हो तो नॉर्मली व्यक्ति पढ़ के भी समझ सकता है क्या कहना चाहता है। जैसे आज वो विधियाँ होती है ना, जैसे आसमान विधि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थे मतलब फिजिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन थे। दाब का क्वेश्चन भी एक पूछा गया था कि दाब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला। हालांकि उसका बल बटे क्षेत्रफल। हाँ, बल बटे क्षेत्रफल जो है उसका फार्मूला जो है सही है, तो वो पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन। साइंस की अपन बात करें ना,
तो फिजिक्स बेटर थी, केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन बेटर थे, हार्ड क्वेश्चन तो कौन थे 2 या 3 क्वेश्चन इसके डाले थे बायो के, उसको छोड़ दो अपन। और MPG के में होते MPG के क्वेश्चन थे नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन थे जिसमें एक करंट अफेयर आ गया। उसके बाद में साइंस हो गया, मैथ और रीजनिंग के अपन बार रीजनिंग ईजी थी, गणित में 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से थे। यही तो आप लास्ट में बच्चों को किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आप? तैयारी अपन बच्चों को बोले तो बच्चों को क्या करना है कि थोड़ा डीप पढ़ना है। जैसे अपन 1 लाइनर पढ़ते हैं ना, जैसे स्पीडी हुआ, इनसे क्या होता है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अपन 1 लाइनर पढ़ के आते हैं, ऐसे वन लाइन नहीं पढ़ना है आपको। अपने को डीप पढ़ना पड़ेगा और उसको अंदर से पढ़ना पड़ेगा। गणित में क्या है, अभी पूरा चेंजेस कर दिया गया है। गणित में कैलकुलेशन मेथड इतनी खतरनाक आ रही है कि बच्चा टाइमिंग एसएससी बैंकिंग को फॉलो कर रहा है, SSC बैंकिंग और आप PSC लेवल में चला जाता है। अगर अब स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही सजेशन है मेरा कि सारे सब्जेक्ट को जो है अब एक सब्जेक्ट करके पढ़े। जैसे जीके में पहले क्या होता था कि जीके अपन एक ही सब्जेक्ट मान के चलते थे और 10 से 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश करते थे, परंतु जो भी इसमें पूछा जा रहा है, जैसे कि बायोलॉजी पूछी जा रही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको एक सब्जेक्ट और डीप में लेकर पढ़ेंगे। मैथ्स से रीजनिंग जो है उसमें क्या होता है कि उसको तो बच्चा ज़्यादा टाइम देता है परंतु जीके को नहीं देता है और यहीं से जो है मात खाता है, क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेना होता है और सिलेक्शन के लिए जो है अपने पास लगभग मैक्सिमम 80 और मिनिमम 70 इसके बीच में मार्क्स लाने होते हैं। 20 से 25 नंबर का जो है अपने को सभी को ऐसा होता है कि वो छूट जाता है, पर इसकी तैयारी अपन अच्छे से करते हैं तो अपना सिलेक्शन जो है पक्का हो जाता है। तो देखा जाए तो आज के टॉपर दोनों भैया अच्छे से सजेस्ट किया इन दोनों ने, दोनों टीचर हैं और मंदसौर में एकेडमी चलाते हैं और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया आप सबको। और भैया आप बता सकते हो कुछ आप किस प्रकार स्टूडेंट की अभी आपकी लाइव रिव्यू की बात कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे लास्ट में बच्चों को? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आराम से पेपर दे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान आ रहा है पेपर, आसान पेपर। और किसी को अगर नहीं भी हो तो मैथ्स रीजनिंग से नंबर कवर हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर 60% नंबर कवर। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छे से अगर टाइमिंग रहेगी, अच्छे से कैलकुलेशन करेगा तो वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो और रनिंग फिटनेस क्लब नीमच ज्वाइन कर सकते हो और अभी वीडियो डाल दूँ, अपलोड कर दूँगा, आप सब शेयर कर देना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से कम शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।